तो हम लोग का जो टॉपिक है अभी क्या है, हम लोग का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले एक बार मोटा मोटी रफली बात कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पढ़ने में मजा आता है। सबसे पहला बात, यहाँ पे हम जो किस ड्राइंग्स का बात कर रहे हैं, टेम्पोररी ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे 3-4 केसेस होता है कि सबसे पहला बात, यहाँ पर ड्राइंग्स पार्टनर तभी करेगा जब डीड में होगा, अदरवाइज वो ड्राइंग्स नहीं कर सकता है। डीड अलाउ करेगा तभी कर सकता है ड्राइंग्स, पक्का। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो उसमें 3-4 तरीका है। सबसे पहला बात, अगर मान लीजिए कि साल भर में एक बार या 2 बार ड्राइंग्स किया तो नॉर्मल मेथड, एक बार किया तो सिंपल मेथड, 2 बार किया तो आप या तो सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं या तो प्रोडक्ट मेथड जो कल सिखाए थे, पक्का। अगर 3-4 बार निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं आप, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, कौन बात समझिए पॉइंट को। अगर आप ड्राइंग्स एक बार किए, 2 बार किए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आप सिंपल तरीके से निकाल लीजिए। अगर 3-4 बार ड्राइंग्स किए हैं तो क्या कीजिए, आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर लीजिए, जो कल के डेटा बताए थे। पहले मंथ से गुना कर लीजिए, बाद में क्या रेट और 1/12 से निकाल लीजिए, पक्का। क्लियर, समझ में आ रहा है पॉइंट। लेकिन अगर हर एक महीना पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो 12 बार निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड भी भारी पड़ जाएगा। तो इस केस से बचने के लिए सबसे पहला हम लोग डीड में एक प्रोविजन कर लेते हैं कि देखो जैसे तैसे ड्राइंग करेगा तो हिसाब बहुत लफड़ा हो जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत भारी पड़ जाएगा। तो सबसे पहला बात अगर सुन लीजिए, फिर से स्टेप 1 बताते हैं। अगर 1 से 2 ड्राइंग्स है तो सिंपल मेथड, 3-4 ड्राइंग्स है तो प्रोडक्ट मेथड। अगर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसमें 2 कंडीशन है। अगर मंथली ड्राइंग्स है और उसमें 2 चीज कंडीशन होना चाहिए, अमाउंट इक्वल हो, अमाउंट इक्वल मतलब कि 10,000 निकाल रहे हैं ना तो हर एक महीना 10 निकाल रहे हैं, प्लस अगर स्टार्टिंग डेट पे निकाल रहे हैं ना तो हर एक स्टार्टिंग डेट पे ही निकाल रहे हैं। अगर मिडिल में निकाल रहे हैं तो हर एक मिडिल पे ही निकाल रहे हैं 10,000, एंड में निकाल रहे हैं तो एंड में ही निकाल रहे हैं 10,000। 2 चीज कॉमन होना चाहिए, इंटरवल कॉमन होना चाहिए। इंटरवल का मतलब मंथली है तो मंथली, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली, पक्का। पहला आपका जो इंटरवल होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। दूसरा अमाउंट भी कॉमन होना चाहिए। तो हम बहुत ज्यादा शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, हम समझ पा रहे हैं। 12 महीना का इंटरेस्ट चुटकी में निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन अप्लाई है, इंटरवल। अब बैलून फोड़ना है, बोले एक लाइन से एक बैलून फोड़ देंगे तो, लेकिन एक बैलून यहाँ सटा हुआ है, एक बैलून यहाँ सटा हुआ है, एक बैलून यहाँ, तो हो पाएगा। लेकिन अगर सीधा सटा हुआ है तो नहीं, एक बार इसे करके बंदूक मारेंगे सब फूट जाएगा। तो कंडीशन अप्लाई होगा, सब बैलून एक साइज का होना चाहिए और प्लस एक लाइन से होना चाहिए, तभी एक गोली में सबको फोड़ सकते हैं। गलत की सही। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक शॉर्टकट फॉर्मूला सिखाने वाले हैं। 2 तो सिखा चुके हैं सिंपल, जो 7वां 8वां क्लास में सीख चुके हैं आप। जितना महीना का अलग अलग निकाल लीजिए, कल जो बताए थे करके, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट मेथड, पहले मंथली से मल्टीप्लाई कर लिए, बाद में रेट और 1/12 कर दिए, आपका आंसर आ गया। लेकिन आज जो सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं आज, शॉर्टकट मेथड, बहुत शॉर्टकट मेथड। लेकिन शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। यहाँ पर समझ में आया बैलून वाला। तो यहाँ पर इसमें 2 चीज क्या होना चाहिए, एक इंटरवल कॉमन होना चाहिए। अगर आप मंथ में निकाल रहे हैं तो हर एक मंथ में पैसा निकाल रहे हैं, और शुरू में तो हर एक मंथ के शुरू में निकाल रहे हैं, एंड में तो हर एक मंथ के एंड में निकाल रहे हैं। और अमाउंट अगर 10,000 निकाल रहे हैं तो हर एक महीना 10,000 ही निकाल रहे हैं, पक्का। 12,000 11,000 नहीं होना चाहिए मंथली के, कभी शुरू में कभी अंत में नहीं होना चाहिए। 2 चीज कॉमन होना चाहिए, अमाउंट कॉमन होना चाहिए और इंटरवल कॉमन, तभी हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। तो जो सिखाएंगे, पक्का। तो हम लोग को टोटल 3 चीज सीखना होता है, एक सिंपल, एक प्रोडक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जब हमारा अमाउंट अनइक्वल हो या अनसर्टेन हो, मतलब कि कभी भी कुछ निकाल ले रहे, 10-20 निकाल रहे, कभी मन क्या निकाल लिए, पक्का। जब अमाउंट हमारा अनइक्वल हो और अनसर्टेन हो तो हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं। सिंपल मेथड, कैलकुलेट नॉर्मली, मतलब तुम सिंपल 7वां में सीखे, जितना पैसा निकाला है उस पर रेट लगा लो, उस पर टाइम लगा लो, आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 5 लाख रुपए निकाले और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, तो क्या करेंगे हम, 5 लाख का 10%। और मान लीजिए दिसंबर में निकाले हैं तो 1 महीना का, नवंबर में निकाले हैं 2 महीना का, नहीं अक्टूबर में निकाले हैं तो 3 महीना का, जनवरी में निकाले 12 महीना का। समझ में आ रहा है चीज, ये पॉइंट समझे कि नहीं समझे आप। तो सिंपल है तो आराम सिंपल मेथड से निकाल लेंगे, ये पॉइंट समझे कि नहीं, जो सिखाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये जो नीचे में क्या दिया हुआ है, टाइम की जगह पर ईयरली, मंथली और डेज में क्या दिया हुआ है। सपोज कीजिए वो 12 दिसंबर को निकाला है तो हमको ब्याज कितना दिन का लगेगा, 31 दिसंबर का महीना होता है और 12 तारीख को निकाला है तो हमको कितना दिन का ब्याज लगेगा उस पर, 19 दिन का। हाँ, तो क्या करेंगे उस केस में, तो सिंपल है, जो ब्याज आया है साल भर का आया है, इसको हम 365 से डिवाइड कर देंगे और 19 से गुना कर देंगे। इसीलिए बोला है अगर डेज में निकालना हो तो 365 से गुना डिवाइड कर दीजिए और दिन से गुना कर दीजिए। अगर ईयरली से निकालना है तो 1 से, 2 साल का निकालना है 2 से गुना कर दीजिए। तो 1 से डिवाइड क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करना नहीं पड़ता है, 1 से डिवाइड करने का कोई मीनिंग ही नहीं है।
अगर मंथली में 2 महीने का ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, उसको 12 से डिवाइड कर लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। समझ पा रही क्या है, मतलब टाइम जो है अगर मंथली में ईयरली में है तो 1 से डिवाइड कीजिए, मंथली में है तो 12 से डिवाइड कीजिए, और डेज में है तो 365 से, अगर वीकली में होगा तो 52 से डिवाइड कर देंगे। अगर भाई 2 वीक का ब्याज लेना है, बोले कि पार्टनर से दो वीक के लिए ड्रॉइंग्स किया, तो क्या करेंगे यहाँ पर 52 से डिवाइड करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। समझ पा रहे हैं, 52 से क्यों डिवाइड किए प्रेम? हाँ क्यों 52 54 क्यों नहीं लिए? वेरी गुड, क्लियर है, समझ में आया चीज? तो टाइम समझ गए, तो सिंपल मेथड सिखाने का जरूरत नहीं है, जो हम लोग 8 9 10 में सीखे तो वही है। तो ये समझ में आ गया आपको, प्रोडक्ट मेथड। सेकंड आता है, अच्छा समझ में आया, इसी कोई दिक्कत है ना? वही अमाउंट अनइक्वल और अनसर्टेन हो, अगर 1-2 ट्रांजेक्शन हो तो क्या करेंगे, सिंपल मेथड, लेकिन 3-4-10 ट्रांजेक्शन होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, थोड़ा शॉर्टकट मारना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड मारेंगे, प्रोडक्ट मेथड एज फॉलोज। कल जो बताए थे उसका आज ग्राफ है, नहीं बताया इसका मेथड है, उसका ग्राफ में बताएंगे, पहले तो प्रोडक्ट मेथड एज फॉलो। इस टॉपिक को अलग रखने दीजिए, हम आपका अभी प्रोडक्ट मेथड मेरा बाकी है, तो अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें जो ड्राइंग्स अमाउंट होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग्स अमाउंट टाइम्स ऑफ ड्राइंग नॉट मेंशन। अगर मान लीजिए कि ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है लेकिन टाइम्स ऑफ ड्राइंग नॉट मेंशन, मतलब खाली बोल दिया पार्टनर्स ने 15,000 रुपया निकाला, पार्टनर्स ने 50,000 रुपया निकाला, लेकिन कब निकाला नहीं बताया, नहीं समझे आप, खाली क्या बोल दिया 50,000 रुपया निकाला। तो क्या करेंगे, तब हम लोग करते हैं एज्यूम थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर का मतलब क्या होता है, जैसे बोलेंगे कि आपके घर में 365 किलो चावल खत्म हुआ, तो क्या मानेंगे 1 जनवरी खत्म हुआ होगा, 31 दिसंबर खत्म हुआ होगा, यहाँ पे तो पिक्चराइज हो जाएगा आपको, थ्रू आउट द ईयर हुआ होगा। थ्रू आउट द ईयर का मतलब रोज 1 किलो खत्म हुआ होगा, गलत ही सही, अच्छा जमसन है कि नहीं? क्या क्या एज्यूम करेंगे, 1 जनवरी के दिन सब आया होगा, सब खानदान उसको बना देंगे 365 किलो चावल, कॉमन सेंस लग रहा है कि रोज 1 किलो चावल खपत हुआ होगा, आपका 365 लीटर दूध यूज हुआ है, एजम्पशन मानिए तो कब खत्म हुआ होगा, 31 दिसंबर को नहीं, मतलब 365 क्या 31 दिसंबर को बोलती है सर, 31 दिसंबर को ही ना। अच्छा हाँ, ये सर आंसर हमको है। लगा बोल रहा है 31 दिसंबर को 365 लीटर दूध। आप एग्जांपल समझे कि नहीं, क्या है थ्रू आउट द ईयर का मतलब समझते हैं आप, थ्रू आउट द ईयर का मतलब समझते हैं कि नहीं है, एक जैसा खर्चा हुआ आपका। जैसे पार्टनर अगर 1,20,000 रुपया निकाला है ना, तो हम मानते हैं क्या वो 10,000 रुपये मंथली निकाला हो, आप समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं मानेंगे 1,20,000 शुरू में निकाला होगा या अंत में या बीच में, क्या मानेंगे कि 10,000 रुपये मंथली निकाला होगा, इसको बोलते हैं थ्रू आउट द ईयर। ये कौन सा समझ रहे हैं आप ये चीज, चलिए एट सेम अमाउंट, थ्रू आउट द ईयर एट सेम अमाउंट, मतलब चावल आपका 365 किलो खर्चा हुआ है और थ्रू आउट द ईयर हुआ होगा और सेम अमाउंट, मतलब रोज 1-1 किलो हुआ होगा। ये सबसे बेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पक्का? और चार्ज अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंगली हम चार्ज करेंगे, मतलब फॉर एवरेज पीरियड 6 मंथ। 6 मंथ कैसे आया है इसको हम बता देंगे जब अगला पढ़ेंगे ना हम ये वाला टॉपिक, तो 6 मंथ आपको पता चल जाएगा कि अगर आप एक रंग निकालते हैं तो 6 महीने का, इसको समझा देंगे पक्का। अभी याद कर लीजिए, फिर समझाएंगे, जस्ट अभी तुरंत समझाएंगे। चलिए फिर बोलता है आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा वाला बता रहे थे, अनइक्वल था तो 2 मेथड, सिंपल और प्रोडक्ट। अगर इक्वल होगा तो ध्यान दीजिए इसमें, लेकिन 2 चीज होना चाहिए, आपका जो ड्राइंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल। इक्वल का मतलब अगर 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका ड्राइंग अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, आपका 10,000 हमेशा 10,000 होना चाहिए। दूसरा, एक फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए, मतलब मंथली तो मंथली, क्वार्टरली तो क्वार्टरली, मंथली में भी शुरू में तो शुरू में, अंत में तो अंत में, बीच में तो बीच में, पक्का उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट, ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स। जैसे माने 10-10 हजार का हम ड्राइंग किए पूरे साल भर, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया हमारा 1,20,000, और 10% का रेट है 10%, और इनटू एवरेज पीरियड, कि एवरेज पीरियड क्या होता है यही समझना पड़ेगा, कितने महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए एवरेज पीरियड। तो ये जो 6 महीना है ना, ये बहुत कुछ आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3.5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग आंसर आएगा। तो हमको क्या सीखना है, एवरेज पीरियड लेते क्या, ये कैसे निकलता है एवरेज पीरियड, ये सीखना है। पॉइंट समझे आप, मतलब एक पीरियड लेंगे कि अपने आप एवरेज हो जाएगा, समझ पा रहे हैं आप ये चीज। तो हमको मेन सीखना है कैसे निकालते हैं टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग इनटू एवरेज पीरियड, अभी प्रूफ करके दिखाएंगे एग्जांपल लेके। तो कैलकुलेट बोलता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड एज फॉलो, अब एवरेज पीरियड निकालना आपको सिखाएंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब बात रहता है कैलकुलेशन ऑफ रेट का, बात अगर करता है तो रेट में ध्यान दीजिएगा 2 चीजें, कभी कभी लगा क्वेश्चन गलत बना दिया, ऐसा गलत नहीं बनाया है, होता क्या है, बोले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डीड में लिखा हुआ है 10% पर एनम, पर एनम का मतलब लिखा हुआ है हम ब्याज 10% वार्षिक की दर से लेंगे, तो कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, मतलब कि 1 लाख का है 10%, 6 महीना के लिए किया तो 6 महीना का,
लेकिन अगर 10% लिखा हुआ है तो इग्नोर द पीरियड, मतलब सिंपल है, वो अमाउंट विड्रॉइंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम आपको 1 लाख रुपया दिए 10% लेंगे, आप हमको 10 दिन में लौटाइए, 1 महीना में लौटाइए, साल भर में लौटाइए, हम ब्याज कितना लेंगे हम 10%। आप समझे आप कॉन्सेप्ट? हम आपको 1 लाख रुपया दिए तो दो चीज बोले, हम 10% इंटरेस्ट लेंगे, बस इतना ही बोले। इसका मतलब क्या, आपको 4 महीना के बाद लौटाने हैं फिर भी 10,000, कल लौटाने हैं तो फिर भी 10,000, 1 साल के बाद आए तो 10,000, क्योंकि हम रेट का बात कहाँ किया था, 10% ब्याज देंगे बोले थे, पक्का। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, टाइम को क्या करते हैं हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर पीरियड, क्या पीरियड है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि खाली रेट में क्या लिखा हुआ है 10%। लेकिन जब पर एनम लिखा होता है तो क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। अगर हम 10% पर एनम बोले थे, अगर आपको 1 महीना के बाद लौटा रहे हैं तो हम 1 महीना का ब्याज लेंगे, 2 साल में लौटा रहे हैं तो 2 साल का। लेकिन खाली 10% बोले होते तो हम टाइम को छोड़ देते, जब भी लौटाते तब क्या करते 1 लाख का 10% लेते। समझ पा रहे हैं आप? तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा पर एनम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। कभी कभी आपको लगेगा सर गलत कैसे हो गया, तो वहां पर गौर कीजिएगा, उसमें समय नहीं लिया है। क्यों नहीं समय लिया है? क्योंकि वहां पर रेट था 10% सिर्फ लिखा हुआ था, पक्का। आपको इसमें दो चीज सीखना है, क्या चीज सीखना है, एक प्रोडक्ट मेथड सीखना है और दूसरा क्या सीखना है? नहीं, एवरेज पीरियड निकाल। शॉर्टकट तो सिखाई दिए, शॉर्टकट मेथड में क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या है उसको समझाना है, एवरेज पीरियड क्या है, पक्का। तो एवरेज पीरियड को हम डिटेल बताते हैं। इसका 2 टॉपिक कर देते हैं अलग से, 2 टॉपिक अलग अलग है तो मजा नहीं आएगा।